भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए। आज का वचन आपका जीवन बदल सकता है। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में अपनी जो योजनाएं जानता हूँ, यहोवा की यही वाणी है, अब वे हानि की नहीं वरन कुशल देने की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करने की है। कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे मोड़ पर पहुँचते हैं जहाँ सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन परमेश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं ऊंची होती है। एक छोटे गांव में रमेश नाम का लड़का था। गरीबी में पलते पलते उसने पढ़ाई छोड़ दी और जीवन से उम्मीद भी। एक दिन उसने एक सभा में यही वचन सुना, परमेश्वर की योजना तुम्हारे लिए भलाई की है। उसने उसी दिन निर्णय लिया कि वह हार नहीं मानेगा। हर दिन वह प्रार्थना करने लगा, मेहनत करता गया। कुछ वर्षों में वही रमेश जिसने पढ़ाई छोड़ी थी, गांव का सबसे बड़ा शिक्षक बना। आज सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवार रहा है। मित्रों, अगर आप टूटी उम्मीदों में जी रहे हैं तो याद रखें, परमेश्वर ने आपके लिए भी एक सुंदर योजना बनाई है। बस उस पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। आइए आज हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें तेरी योजना पर विश्वास है। हर सुबह परमेश्वर की दया नई होती है। जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है तो यह याद रखो, आज का दिन तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की योजना का एक नया अध्याय है। चाहे कल कितनी भी गलती हुई हो, प्रभु कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह 41:10। शाम होते होते जब तुम थक जाते हो, चिंताएं बढ़ जाती हैं, तो याद रखो वही प्रभु जो दिन भर तुम्हारे साथ था, अब तुम्हारी आत्मा को विश्राम देने वाला है। यीशु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। इसलिए सुबह उठकर धन्यवाद दो और शाम को विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम परमेश्वर को अपने दिन की शुरुआत और अंत में रखते हो, तब चमत्कार होना तय है। प्रभु तुम्हारे साथ है हर सुबह हर शाम। जो अपने मन को शांत रखता है वही सच्ची बुद्धि वाला है। क्रोध मूर्ख को नाश करता है, पर धीरज आत्मा को सामर्थ्य देता है। शांति में ही परमेश्वर की आवाज सुनी जाती है। नीतिवचन 14:29। एक बीमार स्त्री ने विश्वास से यीशु के वस्त्र को छू लिया, उसी पल वह चंगी हो गई। भजन संहिता 37:5। अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख और वह पूरा करेगा। कहानी, राधा नाम की एक महिला थी। गरीब परिवार से थी, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। पति का साथ छूटा, बच्चे छोटे थे, घर चलाना मुश्किल। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन एक दिन उसने चर्च में यही वचन सुना, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे, वह पूरा करेगा। उसने हर सुबह प्रार्थना करना शुरू किया। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने लगी। लोगों के तानों के बीच भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उसे सिलाई का काम मिला, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई और कुछ वर्षों में वही राधा अपने इलाके की मिसाल बन गई। जब उसने अपनी राह प्रभु को सौंप दी, तब परमेश्वर ने उसकी टूटी कहानी को चमकती गवाही में बदल दिया। भाइयों और बहनों, अगर आप भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो आज ही अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दें। वो आपकी सोच से भी सुंदर कार्य करेगा। जब जिंदगी की रातें अंधेरी लगे, तब याद रखो, परमेश्वर ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। उसका हाथ अब भी तुम्हारे सिर पर है। उसकी शांति में चैन की नींद पाओ। एक गरीब विधवा माँ थी सुशीला। उसका एक छोटा बेटा राजू था। जब उसके पति की मृत्यु हुई तो जीवन जैसे रुक गया। पास में कुछ नहीं, घर में अंधेरा, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। हर रात वह बेटे को सीने से लगाकर यही वचन दोहराती, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। राजू बड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसकी माँ कभी टूटी नहीं। वह हर हाल में परमेश्वर पर भरोसा करती रही। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली। राजू ने मेहनत और प्रार्थना से पढ़ाई की और एक दिन वह उसी गांव का डॉक्टर बना जहां लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे। आज वह कहता है, मेरी माँ के विश्वास और परमेश्वर के वचन ने मुझे बनाया।
मित्रों, अगर आप टूटी स्थिति में हैं, तो याद रखिए, परमेश्वर आज भी कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। वह आपको छोड़ता नहीं, वह आपको थामे रखता है। आइए साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें तेरे वचन पर भरोसा करना सिखा, हमारे भय को तेरे प्रेम में बदल दे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे शेयर करें ताकि किसी और को भी नई उम्मीद मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का अमृत वचन आप तक पहुंच सके। आप सबको आशीष।